जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार आप लोगों ने जो है भले ही आप बीएससी कर रहे हो या इवन की मैंने देखा है 12th के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी ये क्वेश्चन कई बार मेरे से पूछ चुके हैं, भैया कृषि वैज्ञानिक या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा हाई अपर लेवल वाली चीजें हैं, बट हम इनको डिस्कस करेंगे। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग में तो आता है यार कि कृषि वैज्ञानिक या असिस्टेंट प्रोफेसर। सबका अलग अलग टाइप का माइंड होता है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के साइड जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि भाई जॉब लग जाए एटलीस्ट, है ना। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कृषि वैज्ञानिक कैसे बनते हैं प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपको बस थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा कि यार कृषि वैज्ञानिक कैसे बनते हैं, क्या होता है, फिर जॉब्स कैसे लगती है, सैलरी कितनी होती है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद प्रमोशन होके क्या बनता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना चीजों को, आप 12th में पढ़ रहे हो तो भी, क्योंकि आप देखोगे 12th का स्टूडेंट्स भी पूछता है कि यार कृषि वैज्ञानिक या लेक्चरर कैसे बनेंगे, है ना। बट वो 12th में पढ़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में तो आता है ना कि एटलीस्ट पता तो हो कि हमको चलना कैसे है, कि वो रास्ता क्या है। ठीक है, तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और चैनल पर अगर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे यूनिक कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन हो आस्क कर लेना, कमेंट बॉक्स ओपन है, देन आप मेरे से पर्सनली, आपका नंबर भी होगा तो आप ऑलवेज आस्क कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, और इस पे हम बात करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट, आपका जो प्रोफेसर होता है, हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे, देन इसके बाद हम बात करेंगे कृषि वैज्ञानिक की। ठीक है, तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिंपल सा, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल बेसिक चीजों से जानेंगे कि भाई आपने 12th किससे किया है। चलो ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपने 12th कर लिया, आप पीसीबी, पीसीएम या पीसीए या एग्रीकल्चर, आपका कोई सब्जेक्ट ग्रुप है जिससे आपने क्या कर लिया, 12th में एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि भाई आपको क्या करना है, बीएससी एजी करना है। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आईसीआर का एग्जाम का फॉर्म भर दिया। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइवेट वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप प्राइवेट से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसीलिए आपको चूज करना है आईसीआर से एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट है, उनको आपको चूज करना है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको लंबा चलना है तो। ठीक है, आपको पीएचडी करनी है, प्रोफेसर बनना है, तो लंबा चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीआर को तो चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आईसीआर का सीयूटी का एग्जाम दे, तो ये आपके जो भी स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं, लाइक आपका सीजीपीएटी हो रहा है, एमपीपीएटी हो रहा है, या अदर स्टेट्स के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने वो दे दिया, देन इसके बाद आपको क्या मिल गया, कॉलेज मिल गया। ठीक है, आप वहां से बीएससी एग्रीकल्चर करने लग गए, हॉर्टिकल्चर करने लगे, फॉरेस्ट्री आपने वहां से कर लिया। ठीक है, किसी भी कॉलेज से, आईसीआर से अप्रूव्ड कॉलेज से आपने बीएससी एजी कर लिया। चलो ये मेरा बीएससी एजी हो गया 4 साल का। 4 साल का बीएससी एजी आपके पास होना चाहिए, 3 साल वाला काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में 3 साल वाला भी हो रहा है, तो 4 साल वाली आपके पास बीएससी होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ जो स्टेप है, देखो फोर्थ स्टेप में आपकी बीएससी कंप्लीट, अब आपको सेकंड ट्राई करना है एमएससी के लिए। देखो, तो आप पीएचडी, यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप आएगा वो आपका आएगा आईसीआर पीजी के थ्रू। आपको क्या करना है, आपका जो एमएससी का जो है एग्रीकल्चर से करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट चूज आपका दिल कर रहा हो कि नहीं भैया मुझे तो एमएससी करनी है, प्लांट ब्रीडिंग से करनी है, या मुझे जेनेटिक्स से करनी है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स हो गया, या आपका सीड से करनी है, या मुझे फॉरेस्ट्री से करनी है, मुझे वेजिटेबल साइंस से करनी है, मुझे फ्रूट साइंस से करनी है, पैथोलॉजी से करनी है, एनी स्ट्रीम आप आके यहाँ पे एमएससी में चूज कर लो। ठीक है, जो भी आपको लग रहा हो कि ये मेरी फेवरेट है, मुझे इसको करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, एमएससी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आईसीआर पीजी का एग्जाम होता है, वो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आईसीआर पीजी या आप आईसीआर जेआरएफ जिसको हम बोलते हैं, तो वो एग्जाम होता है, उसका फॉर्म भरो, देन उसके बाद उसको क्वालिफाई करो। उसके बाद आपको एमएससी के कॉलेजेस में क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है, वो भी गवर्नमेंट आईसीआर से अप्रूव्ड जितने भी आपके कॉलेजेस है। देखो ऐसा नहीं है आईसीआर के एग्जाम से, आपका स्टेट के बहुत सारे एग्जाम है जिसके थ्रू भी आप पीजी जो है एडमिशन ले सकते हो, यानी एमएससी में जा सकते हो। आपको पता है बहुत सारे एमपी में आपका जेएनके भी आरबीएस के भी ज्वाइंट एग्जाम कराता है, तो ऐसे अदर स्टेट में एग्जाम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर भी एमएससी के जो है आपको एडमिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो वो है, बस आपको आईसीआर से अप्रूव्ड कैंपस चूज करना है, कॉलेज चूज करना है। ठीक है, ये कर लिया। चलो मेरा एमएससी में एडमिशन हो गया, मैंने एमएससी कर ली, अब अपनी 2 साल की एमएससी यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या आता है, फिफ्थ स्टेप आपका आता है, आपको आईसीआर पीएचडी भी आपके पास होना चाहिए। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोफेसर जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपका कहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और अच्छे खासे लेवल की पोस्ट है आपका। ठीक है, प्रोफेसर आपके आपके नेम में, आपके टैग में
प्रोफेसर शब्द जुड़ना एक बहुत बड़ा बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? कोई ये मामूली बात नहीं है कि जैसे आरईओ आप जोड़ लो या कुछ भी कर लो, एक प्रोफेसर होना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे क्या है, आपको पीएचडी आपके पास होना चाहिए। आप पीएचडी या तो आईसीआर से, क्योंकि आईसीआर आपका पीएचडी का भी एग्जाम करवाता है, आईसीआर पीजी पीएचडी आपने ऑलरेडी सुना होगा, नहीं तो स्टेट के थ्रू भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। स्टेट के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आपको पीएचडी में एडमिशन देती है। तो आपने क्या कर लिया, पीएचडी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है? इसके बाद 6 जो स्टेप आता है, आप क्या करोगे, ये पता है आपको क्या है? ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, अभी आपकी जॉब नहीं लगेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ये करने के बाद आप नहीं बनोगे, ठीक है? इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पीएचडी तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो 6 स्टेप है वो है आफ्टर एमएससी आपको क्या करना है, यहां पे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कौन सा एग्जाम? आईसीआर नेट जो आपका एग्जाम होता है, एएसआरबी, आपको ऑलरेडी बता दूं ये आपका एग्जाम करवाती है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये आपके एग्जाम्स वगैरह करवाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है? तो आईसीआर नेट जो है आपको यहाँ पे एएसआरबी का एग्जाम देना है, ठीक है? इसके बाद 7th जो स्टेप है आपका, साथ में पीएचडी भी होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नेट क्वालिफाई कर लोगे। आपको पता है ऑलरेडी आईसीआर नेट वगैरह एग्जाम होता है, क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आईसीआर प्लस नेट आप बनोगे प्रोफेसर प्लस लेक्चरर, ठीक है? दोनों आप बन सकते हो, प्रोफेसर भी होते हो और लेक्चरर भी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, नेट पहली बात तो क्वालिफाइड होना चाहिए। अभी आपकी जॉब लगी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप क्या करोगे, एक नेट एग्जाम होता है, वो आप यहां पे क्वालिफाई करोगे, नेट का एग्जाम, ठीक है? नेट के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, पीएचडी भी आपके पास करी हुई होनी चाहिए। तो ये दो अगर आपने क्या कर लिया तो आप यहां पे क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब ऐसा कि एलिजिबिलिटी नहीं होती, जैसे हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं आरईओ की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है? जो आपका गवर्नमेंट विकास अधिकारी होता है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं उस जॉब के लिए कि भाई आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए या हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप फॉर्म भर पाओगे ना, है ना? वैसा ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है कि अगर आपने क्या किया, नेट क्वालिफाई किया हुआ है और आपने पीएचडी आपके पास है, तो आप यहां पे जो प्रोफेसर की जहां पे भी वैकेंसीज निकलेंगी, बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकलती है, कहां कहां, स्टेट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे, जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट बहुत सारे। देन उसके बाद सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं और डीम्ड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या करती है, इनकी साइट्स पर जाओगे तो ये रिक्रूटमेंट निकालती है। आप जैसे कि जस्ट मैं आप एज एग्जांपल बता दूं, देखो ये जैसे जेएनकेवीबी की साइड है, आप जेएनकेवीबी की साइड पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे ये एक ब्लैंक में क्या करते हैं, जॉब्स निकालते रहते हैं, ठीक है? आपने कभी देखा हो यूनिवर्सिटीज लेवल पर भी बहुत सारी यही तो वैकेंसीज निकलती है। यहाँ पे अभी देखोगे आप, रहली में भी कुछ पोस्ट निकली थी कि वहाँ पे डीन के लिए पोस्ट निकली थी, वहाँ पे डीन बनना था किसी को, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकली थी। आप देखो ना, ये वैकेंसीज निकालते रहते हैं, ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख जाएगा फीस स्ट्रक्चर, इसके नीचे बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपकी यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे निकालती रहती है। वो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, तो वो जब वैकेंसीज आएगी तो उनमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। देखो ये वॉल्कन इंटरव्यू टेम्परेरी, जो आपका पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फील्ड वर्क, देखो ये पोस्ट निकली है ना, ऐसे ही आपकी पोस्ट यहाँ पे निकल के आती है टेम्परेरी बेस पे। आप एलिजिबिलिटी मांगते हैं आपसे, यहाँ पे देखो आप एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मेंशन कर देते भाई, ये आपके पास बीएससी एजी होना चाहिए, यहीं पे लिख देते भाई एमएससी आपका पीएचडी, वो सारी चीजें रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे जब वैकेंसी निकलेगी तो उन वैकेंसीज में आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास नेट प्लस पीएचडी होना चाहिए, तब आप जाके यहाँ पे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे, है ना? देखो प्रोफेसर एक हाई लेवल पोस्ट होती है, उसके पहले होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे छोटी पोस्ट होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे लोएस्ट पोस्ट है। तो अब आपको एक रोड मैप मिल गया होगा कि भाई अगर हमको आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे लेक्चरर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना? एग्रीकल्चर के लिए मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां पे देखो आप, सबसे पहले एक होता है आपका यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आपका प्रमोशन होता है, उसके बाद आप यहाँ पे एसोसिएटेड जो है प्रोफेसर बनते हो, ठीक है? एक होता है प्रोफेसर, प्रोफेसर इज द हाईएस्ट पोस्ट, ठीक है? इस पोस्ट के बाद आपका रिटायरमेंट होता है, आप सीधा प्रोफेसर नहीं बनते हो, द हाईएस्ट पोस्ट होती है आपकी प्रोफेसर। तो सैलरी आप देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है 57,400 से 1,82,400, एसोसिएट प्रोफेसर की 1,31,400 और प्रोफेसर की 1,44,200 रुपए आपकी पर मंथ सैलरी है ये। और इसके साथ साथ आपको अलाउंसेस वगैरह और आपको रहने के लिए हाउस वगैरह वहां पे कॉलेजेस में ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता होगी, ये बेसिक सी चीजें हैं। तो ये आपका एक रोड मैप होता है कि आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास देखो पीएचडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको यहाँ पे प्रमोशन में, और देखो पीएचडी
मान्य कर दी है अब, है ना। पहले ऐसा था चलो एमएससी चल जाती थी, बट अब पीएचडी यहाँ पे मान्य कर दी कि आपके पास पीएचडी होनी ही चाहिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो। लेकिन इसके लिए आपके पास सबसे पहले एग्जाम है आपका नेट क्वालिफाई करना और पीएचडी आपके पास होना, तभी आप यहाँ पे प्रोफेसर बन पाओगे। अब आपको मे बी क्लियर हो गया होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक आदमी बनता कैसे है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाओ कि नेट वगैरह का क्या कैसा रहता है, मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये इसको साइड में कर दो, वैकेंसीज निकलेगी तब हम अप्लाई करेंगे भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका कृषि वैज्ञानिक कैसे बने, ठीक है। हमको वैज्ञानिक बनना है, आपने ऑलरेडी देखा होगा बहुत सारे लोग रिसर्च करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पर, आए दिन आपने देखा होगा आज ये किस्म विकसित हो गई, आज ये चीजें विकसित हो गई, ठीक है। तो वो कृषि वैज्ञानिक हम कैसे बनेंगे, वो क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप वही 12th वाला, मतलब फर्स्ट स्टेप आपके पास आपकी बीएससी एग्री हॉर्टी या फॉरेस्ट्री आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड स्टेप आपका एमएससी यहाँ पे एग्री हॉर्टी प्लांट ब्रीडिंग, देखो आजकल ब्रीडिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा स्कोप आ रहा है मार्केट में, तो प्लांट ब्रीडिंग इज अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सॉइल साइंस से कर सकते हो, आपने भाई हॉर्टिकल्चर से कर लिया, किसी ने फॉरेस्ट्री से कर लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट आप चीजों से यहाँ पे आपके पास एमएससी है, आपने एमएससी कर ली, ठीक है। चलो मुझे कृषि वैज्ञानिक बनना है तो मैंने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, ये कहां से किया, आईसीआर से, जितने भी अप्रूव्ड थे, वही सेम वाला फंडा जो प्रोफेसर में लग रहा था, उन्हीं इंस्टीट्यूट से हमने क्या किया, ये आपकी जो है दोनों डिग्रियां कर ली, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने थर्ड स्टेप क्या किया, जो एएसआरबी एआरएस का एग्जाम होता है ना, मैं जस्ट अभी आपको बताया था, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये आपके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं फॉर अ साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट के लिए अभी 2000 आपका 25 में कुछ पोस्ट यहाँ पे निकल के आया था अभी साइंटिस्ट का रिसेंटली, तो ये पोस्ट निकालते हैं, ठीक है। एएसआरबी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। लेकिन देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, यहाँ पे पीएचडी कोई आपके पास बहुत जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको साइंटिस्ट का पेपर देना है तो यहाँ पे आपके लिए पीएचडी कोई भी जरूरी नहीं है, आपके पास सिंपल सा बीएससी और एमएससी है, आप बिल्कुल यहाँ पे इस जो जॉब निकलेगी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जॉब निकालेंगे, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो ये एग्जाम होता है, जस्ट मैंने बताया ना, ये एग्जाम जो करवाते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होती है, प्री आपको देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, देन इंटरव्यू होता है, इसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है, आप जाके आईसीआर के साइंटिस्ट कहलाते हो, है ना। इसके बाद जाके आपको टैग लगता है कि भाई ये नाम का आदमी आईसीआर का साइंटिस्ट है, अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया। सैलरी ऑलरेडी यहाँ पे 56,100 रुपए आपके पास जो है आपकी सैलरी होती है, ठीक है। ये पर मंथ सैलरी है, बहुत इंक्रीज भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर जो है एक स्टेप्स होने चाहिए कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए, लेकिन आपके पास यहाँ पे पीएचडी है तो आपको बहुत मदद मिलती है, यहाँ पे पीएचडी जरूरी नहीं है, लेकिन आपने अगर पीएचडी की हुई ना, आपके प्रमोशन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, आप सीनियर साइंटिस्ट की पोजीशन तक जाने के लिए आपके पास पीएचडी होना चाहिए, है ना। तो पीएचडी फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट डिग्री है, आपको यहाँ पे देखो वैज्ञानिक बनने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। जैसे एज एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर किया हुआ, ठीक है, कल के दिन एज मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मेरे पास पर्टिकुलर में एमएससी इन फूड टेक करके रखा हुआ है, तो मैं आगे जाके क्या बन सकता हूँ, डेजिग्नेटिव ऑफिसर बन सकता हूँ ना। देखो फूड सेफ्टी से ऊपर भी एक प्रमोशन होता है, ठीक है, जो पहले तो मैं प्रॉपर तरीके से डेजिग्नेटिव ऑफिसर नहीं बनूंगा, लेकिन फूड सेफ्टी के ऊपर भी एक अधिकारी होता है, बीच में जाऊंगा, फिर उसके बाद डेजिग्नेटिव ऑफिसर बनूंगा, वो मेरी काबिलियत है, मेरी डिग्री के बेसिस पर होगा, वो ऐसे नहीं मिल जाएगा मुझे सीधा प्रमोशन दे देंगे, नहीं तो आपकी उम्र निकल जाएगी, फूड सेफ्टी जिंदगी आपकी वहीं खपा दोगे आप पूरी साल, मतलब पूरी लाइफ आपकी किसमें, फूड सेफ्टी में, ये आपका प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, अगर वो आपके पास है तो आपको प्रमोशन बहुत जल्दी बहुत आसानी से मिलता है। यही सेम मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि सीनियर साइंटिस्ट जो है आपका, इसके लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, बट वो आपको प्रमोशन में मदद करेगा। तो ये एक टाइप का रोड मैप है जो कि हर किसी को नहीं पता होता है, इसीलिए देखो ये टॉपिक है बहुत बेसिक सा, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होता, इसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो जान लो कि ये आपको करना पड़ेगा। और देखो अटेम्प्ट यहाँ पे भी होते हैं, आप जर्नल का जो एक बंदा है या जर्नल का जो ईडब्ल्यूएस जर्नल से है, वो यहाँ पे 6 बार पेपर दे सकता है, किसका, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का, यूपीएससी के जैसा ही है, आप 6 बार इसमें एग्जाम दे सकते हो, इसके बाद आप यहाँ पे आपके टोटल लिमिट्स जो है खत्म हो जाएंगी।
तो वैसा वाला है, आप यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हैं, मैंने कृषि वैज्ञानिक कैसे बनते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हो, उसके प्रमोशन कैसे होता है, कहां तक पहुंचते हो, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में मैंने बेसिक बेसिक बात कर ली। आपको लग रहा है कि भैया इसके बारे में जरूर बताना मुझे, सिलेबस कैसा होता है, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं ARS के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रॉपर मतलब एकदम कीवर्ड्स के तरीके से हम बात करेंगे इस पे। अगर आपको नीड है तो मुझे बताना, मैं इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। बाकी आप देखो, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं और क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स है जो मुझे फॉलो करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना, अच्छे खासा आपका डिग्री में स्कोर होना चाहिए। स्कोर भी यहाँ पे मैटर करता है। ऐसा नहीं है डिग्री आप 55% के साथ कर लो या 45% के साथ आप BSc एग्रीकल्चर कर लो या 55% के साथ आप यहाँ पे MSc कर लो, नहीं। अच्छे खासे मार्क्स के साथ आपकी यहाँ पे जो है MSc एंड आपकी ग्रेजुएशन अच्छे खासे मार्क्स के साथ होने चाहिए, तब आपको जाके यहाँ पे प्रमोशंस मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट आपको प्रॉपर फंडेड करती है। आप यहाँ पे MSc करोगे ना, JRF की सीट लेके जाओगे तो आपको गवर्नमेंट प्रॉपर आपको क्या देती है, स्कॉलरशिप। इसका नाम ही है जूनियर रिसर्च फेलो। आपको यहाँ पे फेलो दी जाती है, पर मंथ आपकी एक स्कॉलरशिप होती है, वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। इसके बाद एक होता है SRF, सीनियर रिसर्च फेलो, आपको वो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है, आप अच्छी खासी रैंक लेके आते हो तो, ठीक है। तो ऐसे है, आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और देन आप इसके बाद अचीव कर सकते हो इन सारी चीजों को। बट हाँ, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको नॉलेज हो जाता है मेरे भाई। इतना पढ़ता है कोई बंदा, इतने साल चलता है ना, कि 4 साल आपका BSc है जी, 2 साल MSc हो गया, देन इसके बाद फिर PhD कर रहा है। वो PhD पता नहीं कितने साल में हो रही है, 2 साल 5 साल, अब बहुत 7-7 सालों में लोगों की PhD होती है। बहुत टाइम लगता है यार, इन चीज़ों में आम नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत मांगती हैं ये सारी चीज़ें, तो वो सारी है। बाकी देख लो यार, आपको मेरा काम था बताना कि मैं आपको एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आपको थोड़ा बहुत तो पता हो, ठीक है, कि कैसे क्या करते हैं। बाकी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और ऐसे ही यूनिक और जेन्युइन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके रखना। बाकी बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।